अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राशिद मलिक सवाल करते हैं कि सलमान भाई यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं साहिल अदीम करके, क्या उनके बयानात सुन सकते हैं? आपकी उनके बारे में क्या राय है? देखिए मेरे भाई, मैं कई बार आप लोगों से ये बात कह चुका हूँ कि किसी का भी ये हक नहीं है कि किसी दूसरे इंसान के बारे में, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे आलिम हो, चाहे स्पीकर हो, हम ये कहें कि आप उसे ना सुने। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान हमारे बारे में ये कहे कि भाई आप उन्हें ना सुने, तो फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। ठीक है, तो मालूम कैसे पड़ेगा सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है? यानी सही लोग कहेंगे गलत को मत सुनो और गलत लोग कहेंगे सही को मत सुनो, तो पब्लिक कैसे फैसला करेगी? ठीक है, तो ये काम पब्लिक को करना है, जो आवाम है, जो सुनती है, उन्हें करना है कि उन्हें ये देखना है कि वो किसे सुने और किसे ना सुने। ठीक है, तो मैं कुछ उसूल आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी आलिम को सुने, किसी स्कॉलर को सुने, ठीक है, किसी की भी तकरीर स्पीच आप सुने, तो ये चंद बातें आप ध्यान में रख लें कि अगर उस आलिम की बात कुरान हदीस की बात से मिल रही है, अगर वो आलिम कुरान से कुछ बयान कर रहा है, हदीस से कुछ बयान कर रहा है, तो आप उसकी बात मान लें, और अगर वो कुरान हदीस से हटकर कोई कहानी किस्सा बयान कर रहा है तो आप उसकी बात छोड़ दें। तो ये उसूल आप याद रखें, तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि कौन से आलिम को हमें सुनना और किस आलिम को हमें नहीं सुनना। अब जैसे आपने सवाल करा कि साहिल अदीम के बयानात हम सुन सकते हैं क्या नहीं, तो मेरे भाई आप उनके बयानात सुन सकते हैं, लेकिन जो मैंने उसूल बताया उस उसूल के तहत आप उनके बयानात सुने। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत सी बातें सही कहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों से मुझे इनकी इख्तलाफ भी है। ठीक है, यानी कई बातें वो ऐसी बोल देते हैं जो विदाउट रेफरेंस बोल देते हैं और जो हदीस के मुखालिफ होती है। ठीक है, जिसकी मिसाल मैं बयान करता हूँ कि उन्होंने अपने एक बयान में ये बात कही, इसमें उन्होंने सही बुखारी की हदीस की तशरीह करी। उसमें कहा कि ये जो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्गे को जो है फजर के वक्त फरिश्ते दिखाई देते हैं तो वो बांग देता है, यानी वो अजान देता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि मुर्गे की जो आई लेंस है, ठीक है, जो पुतली है, वो निकाल कर इंसान को फिट कर दें, तो इंसान को भी फरिश्ते दिखने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मुर्गा कोई मोमिन तो नहीं है कि उसे बरकत की वजह से फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, तो इंसान को भी ये सिफत हासिल हो सकती है कि जब मुर्गे को फरिश्ता नजर आता है ना तो वो अजान देता है, और जब गधे को शैतान नजर आता है तो वो हाँकता है। जो भी कहते हैं उसको उर्दू में, यू नो, ही मेक्स दैट साउंड। अब कॉमन सेंस ही, एक बच्चा, मैं टोरंटो में बैठा हुआ सोच रहा हूं कि अगर मैं जो मुर्गे की आंख का जो पोलर डिस्टेंस है ना, जो उसका लेंस का पोल है, वो अगर मैं शिफ्ट करूं इंसान की लेंस में, तो मुझे भी फरिश्ते नजर आ जाएंगे। मुर्गा को मोमेंट तो नहीं जो बरकत की वजह से फरिश्ते देखता है, वाला तो नहीं है। उसने कोई क्या किया, उसने क्या किया? सो द टेक्निक इज राइट देयर। आप जिसको हदीस का नहीं इल्म, वो कभी भी नहीं सोचेगा इस बारे में। साइंस और हदीस होना इकट्ठा जरूरी है इसमें। हालांकि ये सरासर गलत अकीदा है, क्योंकि सबसे पहली बात आप ये जान लें कि अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक़ात पैदा करी है ना, उसमें कई कैटेगरी बनाई है, कई कैटेगरी के अंदर पैदा करी है। ठीक है, और उन पर अलग अलग शरीयत लगती है। जैसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदा करा, तो फरिश्तों को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म देगा वो वही करेंगे। अगर किसी फरिश्ते को हुक्म है कि सजदे में रहना है तो सजदे में रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म होगा। ठीक है, कोई फरिश्ते को हुक्म है कि ये काम करना है तो वो वही काम करता रहेगा। वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता कि मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं कह सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, अब उन पर कोई शरीयत नहीं है कि वो हलाल खाए हराम खाए, उनसे पूछ होगी कि तुमने हलाल क्यों नहीं खाया, हराम क्यों खाया। ठीक है, उन पर कोई शरीयत नहीं है। ठीक है, अब रहे इंसान और जिन, तो इन पर शरीयत है, ये शरीयत के पाबंद है, शरीयत के मुकल्लफ है। ठीक है, तो इनसे कुछ चीजें अल्लाह ताला ने गैब में रखी हैं, जैसे ये फरिश्तों को नहीं देख सकते, ये कब्र का अजाब नहीं सुन सकते। जैसा कि हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने चाहा कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि तुम लोगों को कब्र का अजाब सुना दिया जाए। ठीक है, देखने की बात नहीं हो रही, सिर्फ सुनने की कि मुर्दा जो चिल्लाता है, उससे जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो तुम लोगों को सुना दिया जाए। तो फिर मैं पीछे हट गया, मुझे खौफ हुआ कहीं तुम मुर्दों को, यानी अजाब सुनने के बाद तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। ठीक है, कब्र की हैबत से, कब्र की होनाकियों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें बताई। ठीक है, इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ और वो बदकार होता है, बुरा होता है, वो चिल्लाता है। ठीक है, तो उसकी आवाज जिन और इंस के अलावा सब सुनते हैं, यानी जिन और इंसान नहीं सुन सकते क्योंकि वो शरीयत के पाबंद है। अगर वो सुन ले तो सारे गुनाह छोड़ दें। ठीक है, यानी ये वही बात हो गई कि अल्लाह ताला अगर जहन्नुम दिखा दे लोगों को तो क्या कोई गुनाह करेगा? तो फिर टेस्ट कहाँ से रहा, एग्जाम कहाँ से रहा, इम्तहान कहाँ से रहा? ठीक है, तो ये चीजें इंसान और जिन नहीं सुन सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर कोई ये सर्जिकल प्रोसीजर कर लें आंख के साथ कि किसी जानवर की आंख आप लगा लें तो आपको फरिश्ते दिखने लगेंगे या आपको कब्र का अजाब दिखने लगेगा, तो ये नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, यानी क्या ऐसा हो सकता है जैसे जिन, हम जानते हैं कि जिन कोई भी भेस ले सकता है, वो इंसान भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है। तो क्या अगर एक जिन मुर्गा बन जाए या कोई जानवर बन जाए तो क्या उसे फरिश्ते दिखने लगेंगे? क्या उस पर शरीयत बदल जाएगी, वो जानवर वाली शरीयत में आ जाएगा? ठीक है, हालांकि वो तो उसे ताकत दी है। जैसे हम जानते हैं कि हदीस में आता है एक शैतान जो था, यानी जिन शैतान एक ही होते हैं, वो इंसानी शक्ल में आकर अबू हुरैरा के पास आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जो माल रखा था वहाँ उसमें चोरी करने लगा।
तो अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया, बाद में मालूम पड़ा अल्लाह के रसूल ने बताया कि वो शैतान था। तो हमें मालूम है कि इंसानी शक्ल भी ले सकता है, जानवर भी बन सकता है, लेकिन शरीयत तो उस पर जिनों वाली रहेगी ना। ठीक है, उससे अगर जो मरेगा अल्लाह के पास जाएगा उससे पूछ यही होगी कि जो जिनसे होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम जानते हैं कि इब्लीस को अल्लाह ताला ने फरिश्तों में रखा था और उसे आला मकाम दिया था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम फरिश्तों से सजदा करो तो इब्लीस ने नहीं करा। ठीक है, हालांकि फरिश्तों के साथ रहने से अगर वो फरिश्ता बन जाता है, उसमें फरिश्तों वाली सिफत आ जाती तो वो भी सजदा कर लेता, क्योंकि फरिश्तों को फ्री विल नहीं है, उन्हें इनकार करने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी इब्लीस ने इनकार किया तो फरिश्तों के साथ रहकर भी वो फरिश्ता नहीं बना, अपनी शरीयत पे रहा, क्योंकि वो शरीयत का पाबंद है, फ्री विल थी उसके पास, वो चाहे तो हाँ करता चाहे मना कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा सजदा, तो अल्लाह ताला ने उसे धुतकार कर निकाल दिया कि तू शैतान है, मरदूद है, चला जाए यहाँ से। ठीक है, तो मालूम पड़ा कि अलग अलग जो मखलूक है अल्लाह ताला की, उन पर शरीयत की अलग अलग पाबंदी है। ठीक है, तो इंसान को अगर आप किसी जानवर की आंख भी लगा लें, मुर्गी की आंख लगा लें या गधे की आंख लगा लें, तो ना उसे फरिश्ता दिखेगा ना उसे शैतान दिखेगा। ठीक है, तो ये शरीयत की पाबंदियों में सब कैद है। तो इस गलती को बयान करने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि हम किसी को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मकसद ये था कि जो लोग उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो उनके ब्लाइंड फॉलोअर ना बने कि ये हर बात हमेशा सच ही कहेंगे। गलती हर इंसान से हो सकती है, जैसा कि हम जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा हर इंसान गलती कर सकता है। ठीक है, हमसे भी बहुत सी बातें गलती हो जाती हैं, यानी गलत बोल देते हैं, या कोई और आलिम वो भी गलत बोल देते हैं। ठीक है, तो जब अच्छे इंसान की सिफत ये है कि अगर उसे बताया जाए तो वो अपनी इस्लाह कर ले कि हाँ मैंने इस मामले में गलती करी है। ठीक है, तो किसी भी आलिम को आप सुने तो ये बात याद रखें कि उनकी बातें चेक कर लें, अगर वो सही होती है तो मान लें, नहीं होती छोड़ दें। ठीक है, अंधी तकलीद किसी की भी ना करें, क्योंकि ये फिरका परस्ती और गुमराही का रास्ता बनती है, गुमराही का सबब बनती है। ठीक है, इसी वजह से लोग आज फिरका परस्ती में पड़े हैं और अपने अपने मौलवियों को नबी मान के बैठे हैं कि उनकी गलती मान नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे अंदर ये सिफत होनी चाहिए ना कि अगर हम फिरका वारियत छोड़कर आए हैं तो हमें ये सिफत पैदा करनी चाहिए अपने अंदर कि अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं या किसी को मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो अगर उसकी भी कोई गलत बात है तो छोड़ दें। अगर हम भी वैसे ही उन्हें डिफेंड करेंगे तो उनमें और मौलवियों के फॉलोअर में फर्क क्या रह जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।